दोस्तों, हमारी पहली कहानी ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। दोस्तों, एक समय की बात है, बादशाह अकबर की उंगली बुरी तरह घायल हो गई। बीरबल ने अकबर को व्याकुल देख उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इसे सुनकर अकबर को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फौरन बीरबल को 4 दिन के लिए कारागार में डलवा दिया। दूसरे दिन वे शिकार खेलने गए। अकेले होने के कारण उनका शिकार में मन नहीं लगा और रास्ता भटककर वे जंगलियों की बस्ती में जा पहुँचे। जंगलियों ने उन्हें पकड़ लिया और बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ऐसे में बादशाह को बीरबल की कमी बहुत खली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। तभी जंगलियों के पुजारी की नज़र अकबर की घायल उंगली पर पड़ी तो वह बोला, इसे छोड़ दो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, ये खंडित है। अकबर को छोड़ दिया गया। जान बचाकर वे अपनी राजधानी आए और सोचने लगे कि बीरबल ने सही कहा था। अगर आज यह कटी हुई उंगली न होती तो मैं बलि चढ़ गया होता। उन्होंने महल में आते ही बीरबल को रिहा करवाया और बोले, तुमने ठीक कहा था बीरबल, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। क्या बात है जापना, कल तो आपने मेरी इसी बात से नाराज होकर मुझे कारागार में डलवा दिया था और आज आप इसी बात को उचित ठहरा रहे हैं। आखिर बात क्या है? कल तक हमें इस कथन की सच्चाई पर संदेह था, किंतु आज विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। मैं कुछ समझा नहीं जापना, बीरबल बोले। बादशाह ने बीरबल को पूरी घटना बताई। फिर कहा, अगर उंगली घायल न हुई होती तो आज अकबर मारा जाता। परंतु एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें कारागार में डलवाया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? जापना, यदि आप मुझे कारागार में न डलवाते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता। जाहिर है हम दोनों ही जंगलियों द्वारा पकड़े जाते, तब आपको तो वह खंडित कहकर छोड़ देते। मगर मैं सही सलामत था, इसलिए मेरी बलि चढ़ा देते। ईश्वर ने मुझे कारागार में डलवाकर अच्छा ही तो किया। बीरबल का उत्तर जानकर बादशाह बेहद खुश हुए। दोस्तों, ईश्वर जो करता है हमारे लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम जाने अनजाने में चीज़ों को गलत सोच लेते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसमें कहीं न कहीं आपका ही भला है। दोस्तों, वृंदावन स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगली कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगली कहानी, बादशाह के 3 प्रश्न। अकबर और बीरबल के किस्से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के एक मंत्री थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर की सभी समस्या चुटकी बजाते ही हल कर देते थे और इसी वजह से बीरबल अकबर के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र भी थे। लेकिन बीरबल की प्रशंसा अकबर के बाकी सभी मंत्रियों को बिल्कुल भी पसंद न आती। एक बार अकबर ने किसी बात पर बीरबल की भरे दरबार में जमकर तारीफ की। इस पर सारे दरबारी बीरबल से मन ही मन बड़े गुस्सा हुए। अब वो भी सभी आकर अकबर से बोले कि महाराज, आप बीरबल की कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करते हैं, जबकि बीरबल उस प्रशंसा के लायक नहीं। अगर बीरबल हमारे कुछ सवालों का सही जवाब दे दे तो हम भी मान लेंगे कि बीरबल सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अकबर ने मंत्रियों से पूछा कि क्या आपके प्रश्न हैं, तो मंत्रियों ने बीरबल के आगे 3 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न, आकाश में कितने तारे? दूसरा प्रश्न, धरती का बीज कहाँ है? तीसरा प्रश्न, इस संसार में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अब अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा कि आप जल्दी जल्दी इन 3 सवालों का जवाब दें, नहीं तो तुम्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल एक भेड़ को लेकर आए और बोले, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने भेड़ के शरीर पर बाल। अब मंत्रीगण चाहे तो इस भेड़ के बाल गिन लें। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने जमीन पर 2-4 लाइनें खींची
और एक जगह खूंटी गाड़ के बोले, यह है धरती का बीज, और अगर यकीन ना हो तो आप नाप लें। तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में कितने आदमी हैं और कितनी औरतें, ये पता लगाना कठिन है, क्योंकि ये हिसाब तो इन मंत्रियों ने बिगाड़ रखा है। महाराज बोले, क्या इन मंत्रियों ने? बीरबल बोले, हाँ महाराज, ये ना स्त्री हैं और ना ही पुरुष। आप इन्हें मरवा दे तो मैं सही सही हिसाब आपको बता दूंगा। यह सुनते ही सारे मंत्रीगण दरबार से खिसक लिए। अब अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धि की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी दुष्ट नाई। सम्राट अकबर बीरबल को सबसे अधिक महत्व देते थे। बीरबल की प्रशंसा को देखकर सारे दरबारी उनसे जल भुन जाते। सभी मंत्री नए नए तरीकों से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन बीरबल बड़े ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। एक बार कुछ मंत्रियों ने मिलकर बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा। सभी मंत्री अकबर के नाई के पास गए और उसको बीरबल को मारने की एक योजना बताई और बदले में बहुत सारा धन देने की बात कही। वो नाई अकबर का सबसे करीबी इंसान था। अकबर ने जब नाई को बाल कटाने के लिए बुलाया तो नाई ने राजा से कहा, महाराज, आप यहाँ धरती पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पिता के सुख के बारे में सोचा है? कभी उनके भी ऐशो आराम की चिंता की है? अकबर उसकी बातों पर हंसे और बोले, अरे मेरे पिता तो मर चुके हैं, अब मैं कैसे पता करूं कि वे सुखी हैं या दुखी? नाई बोला, महाराज, आप चिंता मत करो, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो इंसान को स्वर्ग भेज सकता है। आप उस जादूगर से किसी व्यक्ति को स्वर्ग भिजवा कर अपने पिता का हाल चाल पता करा सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति जादूगर की बातों को आसानी से समझ सके। क्यों ना आप बीरबल को स्वर्ग भेज दें? जादूगर बीरबल को कब्रिस्तान लेके जाएगा और वहां आग में बीरबल को बिठाया जाएगा। जादूगर के मंत्रों की वजह से बीरबल को आग से कोई परेशानी नहीं होगी। जादूगर धुएं के रूप में बीरबल को स्वर्ग भेज देगा। अकबर उसका सुझाव सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने नाई से कहा कि तुरंत सारे इंतजाम करो, हम आज ही बीरबल को अपने पिता के समाचार के लिए स्वर्ग भेजेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल सुनते ही समझ गए ये मुझे फंसाने की कोई साजिश है। उन्होंने अकबर से पूछा कि ये अच्छा विचार आपको किसने दिया? अकबर ने बता दिया कि नाई ने ये विचार दिया है। बीरबल बोले कि महाराज, ठीक है, मैं आपके पिता के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि मुझे बहुत सारा धन दिया जाए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, मुझे धन की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे 1 महीने का समय दिया जाए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगह बसा सकूं। अकबर ने भी बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। अब बीरबल ने जल्दी से अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और शमशान में उन्हें ले जाकर अपने घर तक जमीन के अंदर ही अंदर एक सुरंग बनवाई। 1 महीने में सुरंग तैयार हो गई। अब बीरबल अकबर के पास गए और बोले कि मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ। बीरबल को जादूगर शमशान में ले गया। अब जादूगर ने मंत्र पढ़ते ही जैसे ही आग लगाई, बीरबल तुरंत सुरंग में अंदर घुस गए। सभी लोगों ने सोचा कि बीरबल गायब हो गया, वो स्वर्ग चला गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। बीरबल ने कई महीने अपने घर में ही छिपकर गुजारे। अब सारे मंत्री बड़े खुश हुए। उनको लगा कि अब बीरबल हमेशा के लिए स्वर्ग लोग जा चुके हैं। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में आए। उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। सारे मंत्री उन्हें देखकर चौंक गए। अकबर भी अपने चहेते बीरबल को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने बीरबल से अपने पिता का हालचाल पूछा तो बीरबल ने कहा कि महाराज, आपके पिता स्वर्ग में बेहद खुश हैं। वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हाँ, केवल एक चीज़ की कमी है, वहाँ कोई नाई नहीं है, इसलिए आपके पिता के बाल और दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है। और देखिए, मेरी भी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। अकबर ने तुरंत अपने नाई को बुलाया और कहा, हमारे पिताजी को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे सबसे करीबी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जादूगर की मदद से मेरे पिताजी के पास स्वर्ग चले जाओ, ताकि तुम मेरे पिता के बाल काट सको। नाई बेचारा समझ गया वह फंस चुका है। अब नाई को जादूगर शमशान ले गया, मंत्र पढ़े और फिर से आग लगाई गई।
नाई उसी समय पल भर में जलकर मर गया और सारे मंत्री डर के मारे चुप हो गए। किसी ने भी फिर कभी बीरबल पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द उपस्थित होंगे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।